नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन में आप लोग को यहाँ पे हु, विच, दैट एंड हुम और हुज के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो है आप लोग को जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में कंप्लीट हु का प्रयोग हम आप लोग को बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यहाँ पे हु, विच, दैट, हुम और हुज का प्रयोग जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस कंसेप्ट से जो है जैसे यहाँ पे ये जो वर्ड हम लिखे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और इस पे जैसे ईरर की बात कर लिया जाए या फिलर की बात कर लिया जाए या क्लोज टेस्ट हुआ, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। और इसको हम इस तरीक़ा से इसमें हम पढ़ाएंगे कि आपको इसमें रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो 100% वो क्वेश्चन को बना के आइएगा और इसमें पूरे कंसेप्ट को क्लियर करके और लास्ट में हम आप लोग को इन सभी पे आप लोग को क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर करेंगे जो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। और देखिए पूरा समझ में आएगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन में मतलब यहाँ पे वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कल हम आप लोग को पढ़ाए थे यहाँ पे यूज ऑफ हु के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे हु का कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे विच, डैट, हुम या हुज का प्रयोग भी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम हु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए हु जो होता है ना, यहाँ पे हु जो होता है ये हु से पहले यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है या आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। और ये सब्जेक्ट जो होगा या तो ये नाउन हो सकता है या आपका प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। अगर ये चीज़ सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव करता है। ये चीज़ आप लोगों को पढ़ाए थे। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करता है, ठीक है जी। तो इस तरीक़ा से हमका प्रयोग करना है। अब देखिए ये हु जो है हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए जो है यहाँ पे इसके लिए एक हमारा एक डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग होता है, जिसके लिए यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब इज या वाज का प्रयोग करना होता है, ठीक है। ये डमी सब्जेक्ट के लिए भी हम आगे लास्ट में इसका यूज बताएंगे आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी काम करेगा या ये आपका एक रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम कर देता है। अब देखिए हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। इससे पहले जो भी होता है तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप लोग को हम बताए थे। अभी और भी इसमें है कंसेप्ट, जैसे कि हु के बाद कभी भी डू या डॉज या डिड, हु के बाद कभी भी डू या डॉज या डिड का प्रयोग नहीं होता है। इनका आप लोग प्रयोग मत कीजिएगा क्योंकि सेंटेंस गलत हो जाएगा। हु के बाद जब भी आप लोग प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ पे जो है V1 हो गया या V2 हो गया या आपको यहाँ पे V5 का प्रयोग कर सकते हैं। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है और हु एक रिलेटिव कंजंक्शन भी है और इसके बाद कभी भी डू डज डिड क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। इससे पहले वाला वीडियो में इसको कंप्लीट है इसका कंसेप्ट हम बताए हैं, ठीक है। और इसका जो प्रयोग होता है ये आपका लिविंग थिंग के लिए प्रयोग होता है। ये किसका इसके लिए जो है हमेशा ये लिविंग थिंग के लिए ही आएगा, यानी सजीवित के लिए ये आएगा, ठीक है, लिविंग थिंग के लिए। तो ये आपका कंसेप्ट जो है हु का हम कल पढ़ाए थे। अब देखिए इस पर एक एग्जाम्पल भी हम क्लियर कर देते हैं, जैसे कि यू आर ए बॉय या द बॉय, यहाँ पे हु हैज़ या हैव ऑन द मैच। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग देख पा रहे हैं हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है एंड ये एक रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम किया। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब हु से पहले हमारा जो है ये द बॉय कहना सही होगा। हु से पहले अगर ए बॉय आएगा तो वो गलत होगा। आपके एग्जाम में जब कॉमन एरर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे ए बॉय करके देगा तो ये आपको गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है
हु के बाद जो है, हु के बाद हमारा यहाँ पे देखिए द बॉय लिखा है, तो ये द बॉय एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो वर्ब का चुनाव करते हैं, सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए बुआ का ना गलत हुआ, और इस पोजीशन में यहाँ पे हम लोग जो प्रयोग किए, ये एक आपका बॉय यानी लड़का की बात हो रही है, जिसके लिए हम लोग हु का प्रयोग करेंगे। अब आपके एग्जाम में यहीं पे आपको विच का प्रयोग करके दे दिया जाएगा, तो वो सेंटेंस 100% गलत तो होगा। यहाँ पे विच का प्रयोग मत कीजिएगा लो, ठीक है। और आपके एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएससी की कोई भी एग्जाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन आपको रहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे डैट का प्रयोग, यहाँ पे थोड़ा सा डैट का प्रयोग जानते हैं, उसके बाद हम विच का भी जानेंगे, हुम का भी जानेंगे, और यहाँ पे हुज का भी प्रयोग को यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे डैट का प्रयोग किस तरीका से करेंगे। सबसे पहले तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जैसे आपको हु हुआ या हुम हुआ या हु हुआ, या यहाँ पे हुम नहीं, यहाँ पे विच कर देते हैं, विच हुआ या आपका डेट हुआ, ये तीन गो जो है ना, ये तीन गो जो है, ये हु, विच और डेट, इससे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इससे पहले जो सब्जेक्ट होता है ना, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो ये अपने लिए आगे सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो आगे इसके लिए जो है, इसके लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करना होगा। ये आप लोग को पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हु, विच, डेट, तो हु का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए करेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के लिए, और इसका लिविंग थिंग के लिए ही करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए डेट का प्रयोग करें। तो यहाँ पे विच जो है, हु जो है और डेट है, इससे पहले जो यहाँ पे नाउन होगा, ये सब्जेक्ट के रूप में जो आपका नाउन हुआ या प्रोनाउन हुआ, अगर ये सिंगुलर होगा तो आगे सिंगुलर वर्ब का चुनाव कर लीजिएगा लो, अगर ये प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का चुनाव करना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब चलिए हम जानेंगे यहाँ पे यूज ऑफ डेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं यूज ऑफ डेट के बारे में। डेट का प्रयोग कहाँ और कब और कैसे करेंगे, इसको अब आप लोग को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। डेट का प्रयोग किस तरीक़े से यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को पता है कि ये जो डेट है, डेट का प्रयोग हम लोग डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग भी हम लोग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग जी? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं, यानी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमारा ये वर्ड आता है। एक होता है दिस, यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी एक होता है और एक डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है और यहाँ पे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम जो बताएंगे दिस, डैट एंड दिस, दोज, कंप्लीट कंसेप्ट भी यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे कि यहाँ पे इसको डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब बोलेंगे और यहाँ पे इसको डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कब बोलेंगे, डैट हो या दिस हो या दिस हो या दोज हो, ठीक है। इसको देखिए, जैसे कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, हमारा यहाँ पे एक दिस होता है और एक होता है डैट, ठीक है, और एक होता है आपका दिस और एक होता है आपका दोज, दिस, डैट एंड दिस, दोज। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस, डैट एंड दिस, दोज। तो इसमें ये जो है ना, ये और ये नियर को रिप्रेजेंट करता है। किसको जी? नियर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो है ये फार को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये फार, यानी ये दूर को रिप्रेजेंट करेगा और ये नज़दीक है, ठीक है, नज़दीक को रिप्रेजेंट करेगा।
आ रहा है आप लोग को समझ में? तो ये हुआ। अब देखिए ये जो है दिस का प्रयोग ये अपने लिए हमेशा ये सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा, और डेट भी ये नियर को रिप्रेजेंट किया लेकिन ये सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा, और डेट भी ये दूर को रिप्रेजेंट करेगा लेकिन यह भी आप लोग को ये जो है सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा, और इसका हिंदी यह होगा और इसका हिंदी वह होगा। उसी तरीक़े से ये जो है ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, इसका हिंदी ये सब होगा, ये सब होगा, और ये जो है ये भी प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा और इसका हिंदी वे सब होगा। ठीक है, तो आप लोग को देखते ही सब आ जा रहा है। सब मतलब कुछ इसमें मतलब जो है ये खुद अपने आप में, इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन के लिए बात किया जाएगा, तभी जाकर के यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब का चुनाव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये दिस डेट दिस दोज, तो हम लोग यहाँ पे डेट का प्रयोग यहाँ पे सीखेंगे, और डेट का प्रयोग को हम आप लोग को यहाँ पे बताएंगे कि ये डेट का प्रयोग जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है एंड आपका प्रोनाउन का भी काम करता है। ये कैसे काम करता है इसको हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें दिस डेट और दिस दोज को देखा जाए, जैसे कि दिस हो गया तो दिस इज या ए पेन। ठीक है, तो ये जो है आप देखिए दिस इज यार ए पेन, तो दिस के अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, और ये पेन एक की बात हुई। ठीक है, उसी तरीक़े से यहाँ पे डेट इज ए कार। ठीक है, डेट इज ए कार, तो इसको जो आप लोग बनाइएगा तो डेट के अकॉर्डिंग ये दूर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक कार है, यह एक पेन है, तो ये नज़दीक दूर को बता रहा है, लेकिन ये वर्ब जो लेगा वो कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पे दीज और दोज की, तो देखिए यहाँ पे दीज एज या आर ए बुक्स। ठीक है, तो ये नाउन भी प्लूरल होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरीक़े से दोज इज या आर, उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो दोज आर यहाँ पे पेन्स हो जाएगा। चलिए अब बताइए यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ जो है ये सब जो है ये अभी जो हम लिखे हैं ये सब प्रोनाउन का काम किया, 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 लेकिन अभी हम बताएं कि डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करेगा। कैसे करेगा देखिए, यहाँ पे इसके लिए एक रूल होता है, कंडीशन होता है कि ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कब काम करेगा। तो एक हम आपको को यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं कि देखिए यहाँ पे जब नाउन रहेगा ना, ये नाउन रहेगा तो नाउन से पहले, इस नाउन से पहले कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। नाउन से पहले कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। नाउन से पहले जब भी आएगा तो एक एडजेक्टिव आता है। ठीक है, और एडजेक्टिव से पहले कभी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है, और एडजेक्टिव से पहले जब भी आएगा तो ये एडवर्ब होगा। एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा तो ये एडवर्ब होगा। लेकिन नाउन जो है अगर ये सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ तो इसके लिए आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यही नाउन प्लूरल कंटेबल नाउन हुआ या आपका कंटेबल नाउन हुआ तो इसके लिए इधर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता है कि नाउन से पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, जैसे ये सब प्रोनाउन का काम किया, क्योंकि प्रोनाउन का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे एक जुड़ी वर्ब आया। ठीक है, तो इसलिए प्रोनाउन का काम किया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे जैसे कि इसको हम इस तरीक़ा से लिख दें कि दिस हाउस इज बिगर देन योर्स। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिस हाउस, तो दिस एक यहाँ पे क्या ये प्रोनाउन का काम करेगा कि एडजेक्टिव का काम करेगा? आप लोग बताइएगा कि ये प्रोनाउन का काम करेगा कि ये एडजेक्टिव का काम करेगा। देखिए तो यहाँ पे दिस के बाद ये जो नाउन है, ये नाउन है, और नाउन से पहले जो आया है वो क्या काम करेगा? ये एक एडजेक्टिव का, तो ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे जी? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे लिख देते हैं कि that car is कॉस्टली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेट कार, ठीक है, डेट के बाद ये कार जो है ये एक नाउन है, नाउन से पहले जो डेट है ये आपका एक एडजेक्टिव का काम किया, जो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें हाउस से पहले जो एडजेक्टिव है यहाँ दिस, जो आप लोग को डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग बताइए कि ये योर्स का प्रयोग क्यों किए हैं? तो ये योर्स जो है ना, ये योर्स जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ये योर्स जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन है। इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे योर प्लस यहाँ पे हाउस लिख सकते हैं, जिसमें योर जो है ये मतलब यहाँ पे ये योर से पहले ये आया, तो ये एक डिटरमिनर का काम किया और ये एक नाउन का काम किया। ठीक है, और ये दोनों को मिलाएंगे ना, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाता है पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन बन जाता है। इसको हम इस तरीक़े से ना लिख करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो सही होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है दिस, डैट एंड दिज दोज का प्रयोग हुआ। हम लोग जानेंगे डैट का प्रयोग सीख रहे हैं, तो अभी इस वीडियो में हम डैट के ही बारे में जानेंगे, लेकिन कुछ ये सब भी जरूरी है कंसेप्ट, जो आपके एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको एक बार कॉपी कलम पे नोट कर लीजिए। अभी हम इसमें, ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, इसमें अभी हम आप लोग को दिस, डैट, दिस, दोज तो क्लियर कर दिया। अभी डैट का बहुत सारा कंसेप्ट बाकी है, उसके बाद हम विच पे आएंगे, हुम पे आएंगे, हुज पे आएंगे, और ये सबको ऐसे बताएंगे ना कि आपको इसको एक बार देख लेते हैं तो पूरे ज़िंदगी में कभी इसको नहीं भूल पा सकते हैं। ठीक है, और इस पर रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप 100% बना के आइएगा। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आप लोग को यहाँ पे विच का भी प्रयोग बताएंगे एंड हुम का, और भी डैट का प्रयोग बताना बाकी है, उसको भी इसी कि यहाँ पे हो गया है। डैट का प्रयोग कुछ हम बताए हैं, अब यहाँ पे हम जानेंगे कि डैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कैसे हम करेंगे। देखिए यहाँ पे डैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जैसे डैट हो गया, ये डैट जो है ये डैट से पहले जो है आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव करना होगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसके लिए जो है हम लोग प्लूरल वर्ब का ही चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये डैट जो है ये एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और देखिए यहाँ पे जो ये डैट जो है इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का चुनाव कर लेते हैं, और इससे पहले एक हमारा डोमी सब्जेक्ट भी होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर वर्ब इज या वाज का प्रयोग किया जाएगा। ये चीज़ें आप लोग को हम क्लियर किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है जैसे कि यहाँ पे हम जो डैट के बाद यहाँ पे जो ये डैट का प्रयोग बताएं, ये भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आएगा। अब यहाँ पे जो है ये भी लिविंग थिंग के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें है आपको रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट बता रहे हैं, जैसे कि ये डैट का जो प्रयोग है, ये जो डैट का प्रयोग है, ये डैट के प्रयोग से पहले एक सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, एक ये एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर जो होगा 2 होगा। ठीक है, ये 2 होगा, यानी कि थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर ये एंड होगा, यहाँ पे एंड होगा, और एंड से पहले एक सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को देख रहे हैं कि अगर ये पहला सब्जेक्ट अगर ये लिविंग थिंग हो, और ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग हो, तो जब ये एक लिविंग थिंग रहेगा और एक नॉन लिविंग थिंग रहेगा ना, तो उस पोजीशन में हम लोग जो है यहाँ पे डैट का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि जब 2 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट की बात हो, जब भी दो सब्जेक्ट की बात हो और उसमें एक लिविंग थिंग हो और एक नॉन लिविंग थिंग हो, तो उसके लिए हम लोग जो यहाँ पे डेट का प्रयोग करेंगे, हु हुम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि द गर्ल एंड हर कैट, द गर्ल, यहाँ पे द गर्ल एंड हर कैट, यहाँ पे डेट या हु, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, डेट या हु, उसके बाद इंटर्ड द हाउस। ठीक है, इंटर्ड द हाउस। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे अभी हम बताए हैं कि ये डेट से पहले एक आपका मतलब लिविंग थिंग में, आप देखिए यहाँ पे जानवर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एनिमल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एनिमल है और एक है हमारा ये। ठीक है, तो जब ऐसी पोजीशन रहेंगे ना, तो ऐसी पोजीशन रहेंगे तो इसके लिए जो है हम लोग डेट का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं करना होगा। ये चीज़ आप लोग को क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद और भी हम कंसेप्ट है इसको क्लियर कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग जानें कि जब भी इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पे अगर डेट का प्रयोग करना होगा तो डेट से पहले अगर आपको यहाँ पे एक लिविंग थिंग और या एक एनिमल दे दे या नॉन लिविंग दे दे, तो उसमें उसके लिए जो है हम लोग जो है डेट का प्रयोग करते हैं, अगर वो एंड से जुड़ा हुआ हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें डेट का प्रयोग करेंगे। इससे पहले यहाँ पर एक सब्जेक्ट एनिमल हो या नॉन लिविंग हो और एक सब्जेक्ट अगर लिविंग थिंग हो, तो उसके लिए हम लोग डेट का प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग नहीं करेंगे। ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए अगला हम लोग कंसेप्ट को देखते हैं। अगले कंसेप्ट को यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को देखा जाएगा। देखिए अगर आपको सेंटेंस में यहाँ पे एवरीथिंग, एवरी, ऑल, ठीक है, अगला कंसेप्ट देखिए एवरीथिंग मिल जाए, उसके बाद एवरी मिल जाए, या आपका ऑल मिल जाए, या आपका बट मिल जाए, या आपका सम मिल जाए। ठीक है, एनी मिल जाए। ये अगर वर्ड रहेगा ना सब्जेक्ट के रूप में, अगर ये वर्ड अगर रहेगा आपको सेंटेंस में रहेगा, तो इसमें जो है जैसे कि इससे जस्ट ये जो वर्ड है ना, इससे जस्ट पहले अगर ये कहीं भी मिला, ये अगर आपको कहीं भी मिला, तो इसके मतलब ये जस्ट ये जो जैसे वर्ड है, जैसे एवरीथिंग हो गया, एवरी हो गया, ऑल हो गया, बट हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, इसके जस्ट बाद यानी ये सेंटेंस इधर से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये होगा, और इसके जस्ट बाद जो हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पे डेट का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ पे डेट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे डेट का प्रयोग होगा, ये आपका हु हुम का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आई हैड टोल्ड यू, आई हैव कर लेते हैं, आई हैव टोल्ड यू ऑल डेट या हुम आई नो। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए तो आप लोग को यहाँ पे ऑल भी दिया हुआ है, तो जब ऑल देखते ही आप लोग को पता है कि डेट से पहले जब आपको यहाँ पे ऑल मिल जाए, या यहाँ पे एनी मिल जाए, या एवरीथिंग मिल जाए, या एवरी मिल जाए, ठीक है, ये जैसे वर्ड जो है जैसे नॉन भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नॉन भी मिल जाए, तो ये सब वर्ड जब डेट से पहले रहेंगे तो इस ऑल के अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रयोग करेंगे डेट का ही प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से डेट का प्रयोग हम लोग करेंगे जब भी आपको सेंटेंस में इससे पहले यानी खाली स्थान तो दिया जाएगा या एरर, तो उससे पहले आप लोग को चेक करना होगा कि ये सारे वर्ड है कि नहीं। जब ये सब वर्ड रहेंगे तो उसके लिए डेट का ही प्रयोग कीजिएगा लोग, वहाँ पे हुम हुज या मतलब विच का प्रयोग मत कीजिएगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला कंसेप्ट को जो डेट पे रिलेटेड है, इसको भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं अगले कंसेप्ट पे। देखिए जब आपको सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड दे देता है, इंट्रोगेटिव वर्ड समझ रहे हैं आप लोग, इंट्रोगेटिव वर्ड जिसमें WH
WH क्वेश्चन वाले जितने भी वर्ड आएंगे, ठीक है, जैसे आपको हु हो गया, उसके सॉरी यहाँ पे व्हाट हो गया, उसके बाद विच हो गया, उसके बाद वाई हो गया, या WH क्वेश्चन हो गया, ठीक है, WH वर्ड मान लीजिए बोल दे, तो ये सब जब रहेगा ना, तो इसके लिए जो है हम लोग डैट का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे जी? डैट का प्रयोग करेंगे। जब आपको यहाँ पे सेंटेंस में कहीं भी दिया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं कि हु एम आई डैश, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पुनिश यू, हु एम आई, उसके बाद यहाँ पे हम आप लोग को 1 मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा, हु एम आई खाली स्थान आई शुड पुनिश यू, आई शुड पुनिश यू, तो यहाँ पे खाली स्थान रहेगा आई शुड पुनिश यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम दिए, तो देखिए यहाँ पे हु एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले एक्सक्लूसिव वर्ब है, इससे पहले जो आया ये आपका इंट्रोगेटिव को रिप्रेजेंट किया, तो इसके लिए जो है हम लोग जो प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे जी? तो डैट का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डैट का प्रयोग होगा, हो हुम का प्रयोग नहीं होगा। ये आप लोग को क्लियर समझ में आया? चलिए अगला कंसेप्ट को अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करा रहे हैं। आपके एग्जाम में इसी सभी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे यूज ऑफ डैट में आगे, जैसे कि हम लोग जो बात करें यहाँ पे सेंटेंस की, एक आपका होता है मास्टर रूल, ठीक है, एक आपका होता है मास्टर रूल जैसे हम लोग नरेशन में हम आप लोग को पढ़ाए हैं, ऐसे नरेशन का कंप्लीट वीडियो हम बना दिए हैं, जो 1.5 घंटा का वीडियो, अगर उस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो नरेशन से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप बना पाइएगा। और उसी में यहाँ पे अब हम चलते हैं, नरेशन के एक और टॉपिक है जिसमें डैट का प्रयोग होता है, उसको हम यहाँ पे क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मास्टर रूल, उसमें एक टाइप है जो मास्टर रूल, एक जेनेरिक रूल और एक होता है स्पेशल रूल। उसी के अकॉर्डिंग ऐसे नरेशन को हम लोग तो 5 भाग में बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डैट का प्रयोग होगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है, जैसे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में जो है यहाँ पे डैट का प्रयोग होता है, कहाँ पे जी? कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डैट का प्रयोग होता है। इसके बाद इस पे हम एग्जांपल भी क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है, इसकी पहचान फुल स्टॉप होती है, और इसमें भी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसका भी पहचान एक्सक्लामेशन चिन्ह होता है, और इसके भी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पे डैट का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछेगा और डैट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ही टेल्स मी, यहाँ पे डैट या व्हाट, उसके बाद आई एम ए गुड बॉय। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाए हैं ना, नरेशन में आप लोग देखिएगा कि कोमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यहाँ पे एक डैट का प्रयोग करना पड़ता है, हु का प्रयोग, या वो यहाँ पे ये का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ हु दे दे या कोई भी दे दे नहीं होगा, डैट का ही प्रयोग होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऑप्टेटिव पे भी दिया, तो वहाँ पे भी कोमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, और वहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो है डैट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही यहाँ पे जो हो जाएगा प्रे, या ही ब्लेस्ड मी डैट, ही ब्लेस मी डैट आई, यहाँ पे आई, उसके बाद माइट लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे भी डैट का ही प्रयोग
करेंगे इस तरीक़ा से, ठीक है। अब देखिए एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हम लोग देखते हैं, इस पर किस तरीक़ा से हम लोग डेट का प्रयोग करेंगे इसको भी देखिए। जैसे कि यहाँ पे इस पर एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि ही सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमा अल्लाह, यहाँ पे ही इज़ डेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अल्लाह जो वर्ड है इसके अकॉर्डिंग ये चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो इसको जब बनाइएगा तो ही एक्सक्लेमेड विथ सॉरो। अब इसके लिए जो है कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पे डेट का प्रयोग करके तब क्या करेंगे, यहाँ पे अल्लाह सब हट जाएगा और उसके बाद जो है ही वॉज हो जाएगा, ही वॉज डेड, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है डेट का प्रयोग को कंप्लीट कर पाते हैं। आप लोग नरेशन अगर नहीं देखे होंगे तो नरेशन ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या उसका प्लेलिस्ट बना है, 1.5 घंटा का वीडियो है, उसको एक बार देख लेते हैं तो नरेशन कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो 100% बनेगा। इस तरीक़ा से हम नरेशन को पढ़ाएं हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ये चीज़ जाने जो डेट का प्रयोग, अभी भी इसमें और 1-2 कंसेप्ट है जो डेट का है, उसके बाद हम इसी में आप लोग को जो है विच का भी और हुम का भी और हुज का भी कंसेप्ट इसी में क्लियर करेंगे। इसमें जो हम अभी मतलब लिखे हैं इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आप लोग को यहाँ पे विच का प्रयोग बताएंगे, हुम यानी हुज का प्रयोग बताएंगे, ठीक है। और देखिए चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आप लोग को अगले टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग डेट का प्रयोग जो जानेंगे इसमें, जैसे कि ये डेट जो है अगला जो है यहाँ पे जैसे सुपरलेटिव डिग्री आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कंप्लीट वीडियो हम बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डेट का जो प्रयोग है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री जो है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि इसका पहचान होता है जिस वर्ड के अंत में यहाँ पे EST जुड़ा हुआ हो या IEST जुड़ा हुआ हो, या आपका यहाँ पे लेस्ट जुड़ा हुआ हो, या आपका यहाँ पे मस्ट जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री का पहचान होता है। अब ये जब सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में रहेगा, तो उसकी जस्ट बात यानी सुपरलेटिव डिग्री ये हुआ, ठीक है। यानी इसमें वर्ड जुड़ा जाएगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं गुड, ठीक है। तो गुड का यहाँ पे गुड का जो है आपको सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, यहाँ पे बेस्ट होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि EST जुड़ा हुआ है। इसी तरीक़ा से यहाँ पे लेजी लिख दिए, तो लेजी में लास्ट में वाई के बाद जेड के बाद वाई है, वाई से पहले एक कंसोनेंट है, तो उसको हम यहाँ पे JDS यानी वाई को आई में बदल के EST में बदल लेते हैं। यहाँ पे EST दिख रहा है, यहाँ पे EST, यहाँ पे IEST दिख रहा है ना। उसी तरीक़ा से यहाँ पे जैसे यहाँ पे यूजफुल लिख दिए, ठीक है, यूजफुल लिख दिए, तो इसका जो बनाइएगा तो मोर यूजफुल हो जाएगा, मोर यूजफुल कंपैरेटिव होगा। और यहाँ पे मोस्ट यूजफुल, यहाँ पे मोस्ट यूजफुल जो होगा ये आपका सुपरलेटिव होगा। तो ऐसे वर्ड को जो है हम सुपरलेटिव से पहचान कर पाएंगे। जब सुपरलेटिव डिग्री देगा ना, तो सुपरलेटिव डिग्री जब देगा ना, तो इसके लिए जो हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पे, इसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे डेट का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी, डेट का प्रयोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी आपको सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दे तो उसमें अगर आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने के लिए दिया जाए तो वहाँ पे डेट का ही प्रयोग कीजिएगा लो, हो हुम का प्रयोग मत कीजिएगा लो, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज़ द बेस्ट बॉय, यहाँ पे ही इज़ द बेस्ट बॉय, यहाँ पे आपको दिया जाएगा हु या डैट, ठीक है। उसके बाद आई नो, तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात हुआ लिविंग थिंग का, लेकिन इससे पहले ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री को भी, ठीक है, यानी सुपरलेटिव डिग्री आपको दिया जाएगा तो उसमें आप डेट का ही प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पे इसके लिए जो है यहाँ पे डेट का प्रयोग कीजिए, हु का प्रयोग मत कीजिए। तो जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में आए तो उसके लिए हम लोग डेट का प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए इसके बाद जो है जैसे कि एक और हम लोग का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, एक और स्ट्रक्चर बनेगा कि जब भी आपको सेंटेंस में इट मिले, इट इज यानी इट के बाद उसके बाद यहाँ पे हु या इट यहाँ पे इज हो गया,
उसके बाद यहाँ पे एक और सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस उसके बाद यहाँ पे जो है इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे हु का भी प्रयोग कर सकते हैं या आप डेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है अगर यहाँ पे डेट का प्रयोग कर सकते हैं या हु का, तो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ या प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसके लिए जो है अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब भर लेंगे, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का चुनाव कर लेंगे, ठीक है। ये आप लोग को शुरू में भी हम बताए थे। देखिए अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं कि इट इज़ आई, ठीक है। तो यहाँ पे आई रहेगा, इट इज़ आई। उसके बाद हु हैज़ या हैव हेल्प्ड द पुअर, ऐसे क्वेश्चन लिख देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आई की पोजीशन पे ही भी हो जाएगा, उसके बाद सी भी हो जाएगा, वी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यू भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे हिम नहीं कर सकते हैं, हिम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिससे पहले यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ही आना चाहिए। यहाँ पे हु से पहले जो है सब्जेक्ट का ही प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे हु का भी प्रयोग कर सकते हैं या आप यहाँ पे डेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस आई के अकॉर्डिंग आगे हम लोग वर्ब का चुनाव करें तो हैव होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम जाने यहाँ पे हु और डेट का कंप्लीट कंसेप्ट। अब इसमें जो है जैसे कि इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए और इन सारे कंसेप्ट पे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, कोई भी बुक उठाइए और कोई भी ईरर बनाइए, आप 100% बना के आइएगा। आप कोई भी किताब उठाइए, या तो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, इन सभी क्वेश्चन को आप बनाइए और 100% बनेगा। अगर नहीं बना तो आप लिंक मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कमेंट कीजिए और उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन भी कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम आप लोग को, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अगले वीडियो जो है उसमें विच का और होम का और हुज का प्रयोग यहाँ पे हम इसी चैनल पे कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और चैनल पे अगर नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।